केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट अधिनियम में संशोधन करने जा रही है और इसके लिए सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। चर्चा ये है कि कैबिनेट के सामने इस बिल को रखा गया है, पास कराया गया है और जल्द ही संसद के पटल पर बिल को रखा जाएगा और इस बिल के ज़रिए जो वक्फ बोर्ड है उसके अधिकारों को सीमित करने की बात जो है वो सामने आ रही है। तमाम संशोधन हैं। हम इस वक्त प्रयागराज के प्रीतम नगर मोहल्ले में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वक्फ बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड अधिनियम है उसमें संशोधन को लेकर वो क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि वक्फ एक्ट जो वक्फ अधिनियम है उसमें संशोधन करने जा रही है सरकार, उसकी ताकत, उसकी जो अधिकार हैं उसको कम करने की बात है, ऐसी चर्चा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था 1954 में इंडिपेंडेंस के बाद, तो उसमें जो भी यहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो जो माइग्रेट होकर वहाँ पाकिस्तान चली गई थी, तो उनकी जो ज़मीनों पे उन्होंने 1954 में एक एक्ट लागू किया और उसी को वक्फ बोर्ड उन्होंने सुनिश्चित कर लिया। उसके बाद इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए 1995 में, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार ने उन्होंने उसको चेंज किया और उनको और शक्तियाँ प्रदान करी। उसके बाद 2013 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उनको असीमित शक्तियाँ दे दी, जिससे वो किसी भी ज़मीन पे अगर वो कहते हैं कि ये हमारे अधिकार में आती है वक्फ बोर्ड की, तो ये उनकी हो जाती है, जो एक तरह से देखा जाए तो गैर कानूनी है और एक्ट 9 और 14 का उल्लंघन भी है। जो शक्तियाँ दी गई थी उनको, शक्तियाँ ज़्यादा दी गई थी। आपको क्या लगता है कि संशोधन की तैयारी है वक्फ एक्ट में, जो वक्फ अधिनियम है, वक्फ बोर्ड अधिनियम है, आपको क्या लगता है असीमित शक्तियाँ दी गई, उनको संशोधित करने की ज़रूरत है? मेरी अपनी चीज़, मैं अपने समाज के लोगों को देख के जा रहा हूँ। मेरे बात मेरे समाज की है। अब अपनी चीज़, हमारी चीज़ पे भी कानून बनेगा। कानून तो बनाना चाहिए जो आज जितनी भी समस्याएं हैं उन पे अभी तक कोई कानून नहीं बना कि हमारे घर की जगह हम दूसरे को दे देंगे। मेरी अपनी चीज़ है, मैं किसी को दूं, इससे सरकार से क्या मतलब? कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि किसी भी संपत्ति को अपना बता देता है और उसके बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे की संपत्ति अपना बना देंगे? अरे मेरे पास अपना कागज़ है, अपना सब कुछ है। वक्फ बोर्ड 1954 से हमारे पास पूरे कागज़ है। और भाई साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जो चले गए वो पाकिस्तान, उनके पास जगह नहीं है। जो हमारी संपत्ति है, जैसे मान लीजिए मेरी औलाद नहीं है, मैं अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर दिया कि इसमें मदरसा बनाइए, मस्जिद बनाइए या कोई हॉस्पिटल बनाइए, कुछ बनाइए। इस पर इनका क्या वो है? आप कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती की दखलंदाजी है? ज़बरदस्ती की दखलंदाजी 2014 के बाद से ये बन गई है। 6,000-7,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड में आता है, उस पर कोई कानून नहीं बन पा रहा कि इसकी रिकवरी कराई जाएगी। पैसा किसने दिया? जब खुला तो अभी हमको लगता है कि अडानी जी से कुछ संपर्क हो गया है कि रुक जाओ, मियाँओं की जगह लेके आपको दिया जा रहा है मुसलमानों की। तो ये इस पर कोई ना कोई अडानी जी का प्रोजेक्ट होगा, इसलिए मोदी सरकार कानून ला रही है। आपको क्या लगता है जो संशोधन है वो होना चाहिए, ज़रूरी है? तमाम संशोधन होना चाहिए। कैसे मामले सामने आए हैं जिसमें वक्फ बोर्ड ने किसी की ज़मीन को अपना बोल दिया, उसको अपील करने की भी गुंजाइश नहीं है। वो अपील कर सकता है जिस स्टेट में है, जिस स्टेट में उनका सेंटर ऑफिस है, आप वहीं जाके अपील कर सकते हैं। आप दूसरी जगह अपील भी नहीं कर सकते। ऐसे कई मामले मैंने पूर्व में सुने हैं और वक्फ बोर्ड में उनका कुछ लिया नहीं जा रहा। वक्फ बोर्ड की जो कानून है बना हुआ है उसमें संशोधन है। अभी सरकार शायद बिल पेश करने वाली है, 40 संशोधन उसमें आएंगे। हमारे ख्याल से पता नहीं समाज को अभी उसके बारे में मालूम भी है कि नहीं मालूम है, लेकिन विरोध करना एक परंपरा से ही विरोध हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, 20% 25% आप मान लीजिए। हिंदुस्तान में 3 बड़ी लैंड ऑनर है, जिसमें से आर्मी, रेलवे और वक्फ बोर्ड। जब आप 20% है, माइनॉरिटी भी है, माइनॉरिटी के सारा हक ले रहे हैं, फिर उसके बाद इतनी बड़ी ज़मीन का करेंगे क्या? वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का काम था, सिर्फ इतना काम था, मस्जिद बनाइए, दरगाह बनाइए, आप कब्रिस्तान बनाइए, मदरसा बनाइए या शेल्टर होम, कुछ इस टाइप की चीज़ें बना लीजिए, वो ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो भी इसके मालिक बने बैठे हैं वो लोग सब मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स चल रहा है या हेरा फेरी रोज़ सुनाई पड़ता रहता है। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ही जनहित में अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन काम में आ रही तो वेरी गुड, ठीक है। अगर उसका कोई व्यक्तिगत लाभ ले रहा है तो संशोधन होना चाहिए।
समाज के हित और कल्याण के लिए थी, लेकिन लोग उसका व्यवसायीकरण कर चुके हैं। तमाम ज़मीनों पर दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तमाम ऐसी चीज़ें चल रही है। कई तो ऐसी ज़मीनें हैं, प्रयागराज में ही देख रहे हैं कि माफियाओं को दे दी गई वक्फ बोर्ड की ज़मीन। कहाँ पे देखा आपने माफियाओं के पास है? कोई जगह है आपके पास? जी, अभी एक कार्रवाई हुई है। कहाँ पे? सलाहपुर? जी, नहीं, वो तो अपनी उनकी नवाब हाशिम की अपने पैतृक उसकी है। अगर कोई आदमी उसमें किराया दे के, किराए पर रख के और उससे अगर अपनी जीविका चला रहा है तो इसमें क्या बुराई है? किराए पर दी गई थी आप। एक चीज़ और, एक बात और कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार को 5 अगस्त ही क्यों मिलता है एंटी मुस्लिम बिल लाने के लिए? 370 5 अगस्त, कोई हुआ 5 अगस्त, वक्फ बोर्ड 5 अगस्त। ये 5 अगस्त में ऐसा क्या है? एंटी मुस्लिम बिल मान रहे हैं इसको। बिल्कुल है ही है। मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड किसके पास है? मुसलमानों के पास है। 5 अगस्त एक चुन लिया है, 370 हटाएंगे तो 5 अगस्त को हटाएंगे। वक्फ बोर्ड की वो संशोधन लाएंगे, 5 अगस्त को लाएंगे। और कोई अगर मुसलमानों को घर से, यहाँ से, देश से निकाला देना तो भी 5 अगस्त। 5 अगस्त को चुनते हैं और कह रहे हैं एंटी मुस्लिम बिल। यही इन लोगों का हमेशा ये भ्रम रहा है कि अगर मोदी जी कोई भी कार्य करते हैं तो एंटी मुस्लिम ही उसका बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो बोर्ड में संशोधन 40 संशोधन होने हैं, उसमें यही है कि महिलाओं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी भागीदारी बढ़ाई जा रही है और उसमें कोई भी जिससे असीमित शक्तियां जो दी गई थी हैं, उनको संशोधित किया जा रहा है। तमिलनाडु में अभी एक ऐसा ही केस आया था कि पूरा का पूरा गांव है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ना। अब उसमें मंदिर भी हैं, सब सारी चीज़ें हैं उस गांव के अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है कि वक्फ बोर्ड उसको क्लेम कर सकता है कि पूरा गांव? और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अराजकता, अभी आप लोगों ने केस सुना होगा रामपुर में, जो हमारे आजम खान साहब हैं, माननीय सांसद भी रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ही करप्शन में, अराजकता उसमें मतलब करप्शन में जेल में है। न्यायालय उनको क्यों नहीं छोड़ रहा है? वक्फ बोर्ड क्या ज़मीन पे उन्होंने कितना कब्जा किया है, ये सब वो जानते हैं और सारे समाज में भी जानते हैं। इसीलिए उनका खुद रामपुर में भी विरोध हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो संशोधन आ रहा है, सरकार ला रही है, इसके पक्ष? अच्छा है, बहुत अच्छा। ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इस पर मीटिंग्स हुई हैं बहुत सारे। वो पक्ष के भी उसमें थे, एमपी, विपक्ष के भी थे, तो ये अच्छा होगा। बिल लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकार हैं जो असीमित अधिकार हैं वक्फ बोर्ड को कटौती होनी चाहिए, अधिकारों में कटौती होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो संशोधन अधिनियम? बहुत मुझको जानकारी नहीं है इस विषय पे, लेकिन जो भी सरकार हमारी कर रही है, सोच विचार कर ही कर रही होगी, देश हित में ही कर रही होगी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देना चाहिए। कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसे होने दिया जाना चाहिए। हर चीज़ में विरोध करना ही जरूरी नहीं है। आप कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम बिल है और 5 अगस्त को लोग कह रहे हैं, उनकी मानसिकता हो सकती है, वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसे हैं, तभी वो कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, वक्फ बोर्ड का तो कुछ ना कुछ सुधार तो होना ही चाहिए। हम ये बस भाई साहब से ये जानना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी थी, कितना उन्होंने काम किया, कितना अपने ही समाज के लोगों के लिए, कितना मदरसा स्कूल बनवाए, कितने IAS PCS ऑफिसर बनवाए, कितने मेडिकल के बच्चे पैदा करे वहाँ से, या कितने बेवाओं को वहाँ से मदद मिली, वहाँ के मुतवल्ली को गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट मिलता है, गवर्नमेंट अपना कर रही। तो गवर्नमेंट को अधिकार है कि भाई कुछ ना कुछ तो संशोधन करना चाहिए। उनको, गवर्नमेंट को अधिकार है संशोधन करने का, गवर्नमेंट को नहीं। गवर्नमेंट को अधिकार तो बिल्कुल है। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट का अधिकार तो यहाँ है कि यहाँ कौन क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसका तक अधिकार है। तो ये तो बात, जब गवर्नमेंट ताकत में है तो सब करती है। भाई साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने क्या किया। हमारे कार्यों को, जो हमारे यहाँ काम होते हैं, वक्फ बोर्ड के ज़रिए बहुत सी संस्थाएं चलती हैं। बाढ़ में, अरे आप 2 संस्थाएं नहीं, हम 20 संस्थाएं गिना देंगे। पहले सबसे पहले माननीय पत्रकार महोदय, आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, प्रीतम नगर में खड़े हैं, कम से कम 4-5 और होते। अच्छा। आप अकेले हमें बता के हमसे पूछ रहे हैं? हाँ, अकेला ही तो हूँ। ये भी वक्फ बोर्ड की जानकारी इनके पास कितनी है? मोदी जी ने खाली कह दिया तो लब्बैक सही। संशोधन नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, आता ना वही मोदी जी का है, वही सही है। जमाल भाई देखिए, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि
देखिए मुसलमान बोर्ड की जानकारी बताइए, इस, क्या है आपके इस पास? देश में जितने नागरिक हैं और जितने कानून हैं सब कुछ सबके ऊपर आयद होते हैं बराबर से। कोई ऐसा ना कहे कि हमारे ऊपर नहीं होता। और इतनी जागरूकता है, कोई सरकार मनमानी कर नहीं सकती। और मुझे तो लगता है अभी ये बिल पेश होने पे जिस समाज की ये मसला है वक्फ बोर्ड का, उससे ज्यादा हमारा विपक्ष अभी उछलेगा। और बिना बहस के कोई बिल संसद में कभी पास नहीं होता। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था किसी जानकार के साथ आप डिबेट करते आप हैं ना जानकार? ये मैं कह रहा हूँ, मुझ समेत यहाँ कोई भी वक्फ बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखता। मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी रखता हूँ। जैसे भाई साहब, हम संशोधन की बात कर, आपका संशोधन की बात, मैं संशोधन होने चाहिए कि नहीं? ये संशोधन की बात, दर्द मेरे पेट में, पूछ रहे हैं इनसे कहाँ दर्द हो रहा है। ये तो आपकी गलती है ना। आपको दर्द हो रहा है, ये सरकार कोई निर्णय ले रही है तो इनसे पूछे ये भी क्या है, मतदाता है सही ना? नहीं दर्द, नहीं मैं दर्द तो मैं बताऊंगा क्या है। मैं बता रहा हूँ वक्फ बोर्ड की जो कई जगह मनमानी देखी गई है, ये पूरी दुनिया जानती है भाई। वक्फ बोर्ड की पूरी दुनिया जानती है। अरे 5 अगस्त को बिल पास नहीं हो रहा, आज चर्चा हुई है। आपको क्या लगता है राजनीति हो रही है? पास कहाँ होगा? राजनीति का एंगल तो ढूंढा ही जाता है। संसद में कोई भी बिल लाया जाता है ना, संसद में कोई भी बिल लाया जाए उसमें राजनीति का एंगल ढूंढा जाता है। और रही 5 अगस्त की बात, ये रही 5 अगस्त की बात, ये एक संयोग है। मुस्लिम समाज के लोग इसको अपने कह सकते हैं कि जो निजी मामले हैं उसमें दखलंदाजी मानते हैं और उनका कहना है कि सरकार ज़बरदस्ती उनका जो वक्फ एक्ट है उसको संशोधित करके एक तरह से कहीं ना कहीं उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसका अतिक्रमण कर रही है। और ये एक तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई है उसको उस तरह से पूरा मुस्लिम समाज देख रहा है। हालांकि उनको ये भी यकीन है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है वो संसद में पास नहीं हो पाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें